हेलो बच्चों। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है संगीत किसे कहते हैं। यदि बोलचाल की भाषा में संगीत को समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि गायन के विषय में बात की जा रही है। अगर सिर्फ संगीत कहा जाता है तो केवल गायन ही समझा जाता है, किंतु यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ लें तो संगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, संग प्लस गीत, अर्थात जो गीत की संगत करे। इस प्रकार संगीत का बहुत व्यापक अर्थ हो जाता है। गायन, वादन और नृत्य तीनों ही संगीत में समाहित हैं। शारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है: गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। पश्चिमी देशों में संगीत से केवल गायन और वादन समझा जाता है। बच्चों, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में ही घनिष्ठ संबंध है। केवल इतना ही नहीं कि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गायन, वादन और नृत्य की, वादन गायन और नृत्य की, और नृत्य गायन और वादन की सहायता किया करते हैं। यहाँ पर नृत्य का विस्तृत अर्थ लिया गया है। गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ चलाना, गाते समय मुख की आकृति बनाना आदि नृत्य के व्यापक अर्थ आते हैं। बच्चों, अगर हम संगीत की प्राचीन परिभाषा देखें तो प्राचीन काल के संगीत ग्रंथ में भरतकृत नाट्यशास्त्र मुख्य है। इस ग्रंथ में संगीत की विस्तृत व्याख्या नहीं है, यद्यपि इसमें रागों के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। लेकिन अगर हम मध्यकाल में शारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में देखें तो कहा गया है कि गायन, वादन और नृत्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कि नृत्य वादन के और वादन गायन के अधीन होता है। नृत्य वादानुगम प्रोक्तम वाद्य गीतानुवर्जित, अतः इन तीनों में गायन को श्रेष्ठ माना गया है। बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम लोग आधुनिक काल में देखें तो आधुनिक युग में संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है कि संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, परंतु प्रत्येक में उसका माध्यम बदला करता है। बच्चों, यदि रंग, पेंसिल और कागज आदि के द्वारा भावों को स्पष्ट करते हैं तो इसको चित्रकला कहते हैं, जिसे आप लोग ड्राइंग कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम स्वर और लय के माध्यम से अपने भावों को
प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो ये संगीत कहलाता है। बच्चों, इस प्रकार से आज आपने संगीत की परिभाषा समझी कि संगीत किसे कहते हैं। अब इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगी कि कलाएं कितनी होती हैं। इसमें हमने आपको बार बार ये शब्द बोला संगीत कला। तो कलाएं कई प्रकार की होती हैं और उन सभी कलाओं में संगीत को उच्च स्थान प्राप्त है। आगे के एपिसोड में यानी कल मैं आपको इस संबंध में बताऊंगी कि कितनी ललित कलाएं होती हैं और उनमें किस प्रकार से संगीत का स्थान निर्धारित किया गया है। बच्चों, आज इतना ही। नमस्ते।